पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। माथे पर त्रिपुंड, तस्वीर के पीछे तिरंगा नजर आ रहा है और अपनी बातों में हिंदुओं का जिक्र, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र। आखिर ये रॉबर्ट वाड्रा को क्या हो गया है? रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व वाला अवतार दिखा रही हैं और हिंदुओं की बात कर रही हैं। क्या सियासी पिच पर खेलने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं? और सबसे दिलचस्प बात, वो उस विचारधारा को आगे क्यों बढ़ा रही है जिस पर कांग्रेस सालों से चलती हुई नजर नहीं आती है। ये अपना हिंदुत्ववादी चेहरा दिखा रही है, हिंदुओं की बात कर रही है, बाकी कांग्रेस तो सेक्युलर होने का दम भरती है। क्या वजह है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा इस तरीके का अवतार दिखा रही हैं और अपने फेसबुक पोस्ट में बांग्लादेश के हिंदुओं पर बात कर रही हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश में जो राजनीतिक दल हैं वो बटे हुए हैं। बटे हुए कैसे हैं? आम जनता में से कुछ लोग जो सनातनी हैं वो पसंद करते हैं एक अलग पार्टी को, उनका ये मानना है कि ये पार्टी उनके लिए काम करती है। कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि सनातन की बात हो या ना हो, मुसलमानों की बात हो या ना हो, जो चल रहा है बस चलता रहना चाहिए। फिर आता है वो पक्ष जो चाहता है कि सिर्फ मुसलमानों की बात हो, किसी और की बात ना हो। और फिर इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं राजनीतिक दल और अपने अपने हिसाब से बढ़ जाते हैं। शायद इसीलिए बीजेपी को कह दिया जाता है कि ये तो जी हिंदुओं की पार्टी है, तो कांग्रेस के नेताओं के पुराने बयानों को उठाकर यह हवाला दिया जाता है कि वो तो मुसलमानों को फेवर करते हुए नजर आते हैं। कुछ नेताओं को सेक्युलर भी बताया जाता है, अखिलेश यादव को एमवाय समीकरण वाला बताया जाता है, और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों की या फिर देश की राजनीति बटी हुई है। कांग्रेस का अगर मैं जिक्र करूं तो या तो कभी सेक्युलर या मुस्लिमों के हक में बोलने वाली पार्टी से कहा जाता रहा है अब तक। ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक छवि बनी हुई है कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सोचिए जो विचार हैं उन सबसे इतर बांग्लादेशी हिंदुओं का जिक्र कर रही हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा सियासी मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। वो इतने समझदार हैं कि उनको यह समझ में आ गया कि हिंदुओं का वोट बैंक जरूरी है। 20% वालों को तो खुश कर लेगी कांग्रेस, लेकिन 80 वालों को मुझे खुश करना है। शायद इसीलिए उनका यह अंदाज देखने को मिला, मतलब माथे पर त्रिपुंड। अच्छा, देशभक्ति का जिक्र करते हुए भी वो नजर आए हैं, शायद इसीलिए जो तस्वीर उन्होंने खिंचवाई है, जो नया लुक उनका सामने आया, उसमें पीछे तिरंगा भी नजर आ रहा है। यानी मैं सनातन की भी बात करूंगा, हिंदुओं की भी बात करूंगा और देश की भी बात करूंगा। जानते इस लुक को देखने के बाद देश की जनता रॉबर्ट वाड्रा को लेकर क्या लिख रही है? वो लिख रही है कि बीजेपी से ज्यादा हिंदुत्ववादी तो रॉबर्ट वाड्रा नजर आ रहे हैं, कहीं ये भाजपा में शामिल ना हो जाए। लेकिन ये सिर्फ मजाक है, मजाक से इतर। रॉबर्ट वाड्रा ने एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा उठाया, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। दीपू चंद रास सिर्फ एक इकलौती हत्या नहीं हुई हिंदू की, लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहां की जो कट्टरपंथी सोच है वो हिंदुओं पर हावी हो रही है, और इसीलिए उन बांग्लादेशी हिंदुओं का जिक्र डंके की चोट पर बीजेपी तो कर रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी किया सदन में खड़े होकर। अब रॉबर्ट वाड्रा भी उसी मुद्दे को उठा रही है। ये उनका फेसबुक पोस्ट है जो मैं आपको लगातार दिखा रही हूं। अब मैं आपको इसे पढ़कर सुनाती हूं कि रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा क्या है। वो जो लिखते हैं वो समझना चाहिए सबको, कांग्रेस को भी और बाकी सभी को। वो लिखते हैं कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वहां की सरकार में जारी अस्थिरता, प्रशासनिक विफलताएं या वैचारिक परिवर्तन किसी भी रूप में किसी समुदाय पर हिंसा और उत्पीड़न को सही नहीं ठहरा सकते। ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है कि किसी अन्य देश की आंतरिक अव्यवस्था का खामियाजा भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं को भुगतना पड़े। मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को कभी भी राजनीतिक अराजकता की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। इंग्लिश में इसका मतलब है जो उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, इसको जरा होल्ड कीजिए ताकि दर्शक इसे पढ़ सके।
वो लिखते हैं, आई स्ट्रांगली कंडेम द एट्रोसिटीज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश. Whatever political instability, governmental failures or shifts in ideology may be unfolding there, they can never justify violence or persecution of a community. Such actions are completely unacceptable. No Indian and especially no Hindu should be made to suffer the consequences of another nation's internal turmoil. Human rights and the safety of minorities must never become कोलेटरल डैमेज ऑफ पॉलिटिकल डिसऑर्डर. यानी सीधे सीधे तौर पर रॉबर्ट वाड्रा न सिर्फ माथे पर त्रिपुंड लगाकर नजर आए हैं या देशभक्ति के रंग में रंगे दिख रहे हैं, बल्कि उनके विचार भी कुछ इसी तरीके के हैं कि हिंदुओं के साथ कहीं पर भी बर्बरता नहीं होनी चाहिए. जो भी जहां पर भी माइनॉरिटीज में है उनके साथ ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. भले ही सरकार गिरे उठे, कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई भी विचारधारा हो, माइनॉरिटीज के साथ, स्पेशली बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है. अब रॉबर्ट वाड्रा का ये जब रुख सामने आया, जब ये अवतार सामने आया, ये जो पोस्ट सामने आया, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये भाजपा में शामिल होने की तो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के तो ऐसे विचार नहीं है, कुछ भी हो जाए हिंदुओं के साथ कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है, ऐसा लोग लिख रहे हैं. हम सब ने देखा कि जब राम मंदिर का न्योता पहुंचा था, आपको याद होगा प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस को गया था, खुद तो छोड़िए डेलीगेशन तक को नहीं भेजा गया था. और आचार्य प्रमोद इस बात को बताते हैं, मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया था, वो बताते हैं कि राम मंदिर का न्योता ठुकराने का विरोध उन्होंने तो किया ही था, आचार्य प्रमोद ने, प्रियंका गांधी भी इसके विरोध में थी कि आप ऐसे न्योता ठुकराइए मत. और यानी कि सॉफ्ट तो प्रियंका गांधी भी है और राष्ट्रवादी तो खैर सभी है, आप बखूबी जानते हैं, सबको मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं. लेकिन रॉबर्ट वाड्रा भी उसी पिच पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं. ये सारी चीजें अपने आप को पॉलिटिकली स्टेबल करने के लिए है, अपने आप को हिंदुओं का सबसे खास और करीबी दिखाने के लिए है. ये तो वक्त बताएगा, आप बस इंतजार कीजिए, ये वक्त बताएगा. लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? रॉबर्ट वाड्रा के इस लुक पर, उनके इस पोस्ट पर, हिंदुओं के लिए जो उनका एकदम से प्यार जागा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं. और बाकी अपडेट्स के लिए आप NMF न्यूज की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए.